नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के इस बार के बजट में सबसे ज्यादा घोषणा हुई है। दोस्तों, इस बार के बजट में राजस्थान के लिए भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। जैसे आपको फ्री बिजली मिलेगी, साथ ही अब आपको फ्री में डबल राशन भी मिलेगा। दोस्तों, इस बार के बजट में किसानों और महिलाओं के लिए कई सारी घोषणा हुई है। इस बजट में कौन कौन सी 25 सबसे बड़ी घोषणा है। इस बजट में 20 चीज सस्ती होने की भी घोषणा हुई है। साथ ही कुछ चीज ऐसी है जो कि इस बजट के बाद महंगी होने जा रही है। उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि इस बजट में सबसे पहले यह घोषणा है कि 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी। कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन देती है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल के समय सरकार ने शुरू की थी। बाद में मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और अब अगले 5 साल तक मुफ्त कर दिया है। राजस्थान में बात करें तो प्रदेश में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत हर माह राशन मिलता है। अब आगे 5 साल तक और मिलता रहेगा। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली के लिए योजना लागू। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसकी 8,000 होने की उम्मीद थी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। मनरेगा एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स। ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को यह टैक्स देना होता है। अब 3 लाख से ऊपर सालाना आय पर लगेगा टैक्स। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% कर दिया है। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते। वित्त मंत्री बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की दवाइयां हुई सस्ती। वज्र में ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे अब दवाई सस्ती मिलेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया जाएगा। वहीं बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया। किसान के लिए घोषणा क्या है तो 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर होगी। राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली नौकरी वालों के लिए बड़ी घोषणा। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए की मदद मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिलता है तो देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार वहन करेगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जिससे हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की
100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान। रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार। इन चीजों के मूल शुल्क में गिरावट का किया ऐलान। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर शुल्क सीमा को घटाकर 6.4% किया गया। ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% किया गया। फेरोनिकेल ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की गई। वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% करने का ऐलान किया। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने का प्रस्ताव रखा। दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50 से 75,000 की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और चार्जर पर लगने वाले मूल शुल्क में 15% को कटौती का ऐलान किया। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए दिए गए। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,789 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी बजट के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हो, कमेंट करके बताइए।